कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ऐसे ही इन्होंने कवि शब्द का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना चाहिए था ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार है, ये कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है। चाहे वो इसको अर्थ कवि मानते हैं, कवि का अर्थ ये कवि करते हैं या सर्वज्ञ करते हैं, तो कवि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ना हुआ है, ये परमात्मा का ही बोधक है। तो इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, अर्थ ठीक कर दिया मान लीजिए। तो फिर उस भगवान को पहचानेंगे कैसे कि वो मनुष्य है, वो भगवान मनुष्य सदृश है। अब जैसे इस पुस्तक का अर्थ कर दिया यजु माने यज्ञ स्तुतियाँ, तो यजुर्वेद लिखा नहीं, तो ये कैसे पता लगेगा कि वो जो ज्ञान हम बताए जा रहे हैं वो यजुर्वेद में है। वहाँ लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद है, चाहे यजु भी लिखा है, ऐसे ही चाहे कवि भी लिखा है कहीं पर, तो वो बताना पड़ेगा, क्योंकि वो कवि असी परचेता, वो कबीर असी परचेता, वो परमात्मा ही अपना संदेश वाहक बनकर आता है। जैसे इस यजुर्वेद के 29वें अध्याय के 25वें मंत्र में कबीर जी के विषय में लिखा है कि वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को देने के लिए, अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं ही संदेश वाहक बनकर आता है और वो सभी को उस ज्ञान से परिचित करवाता है। स कबीर असी परचेता, ये देखिएगा, ये है यही यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है, ये महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है, ये सही है। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामला मैदान नई दिल्ली। ये यजुर्वेद भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय आर्य भाषा भाष्य, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा कृत है, बिल्कुल सत्य है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज। अब इसमें देखिएगा 29 यानी 1 कम 30 29 29 29 अध्याय 29वां अध्याय, इसमें 25वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि ये पूरा विवरण देकर के समीदो अद्य मनुष्यो दुरोणे देवो देवान यज असी जात वेद आच वह मित्र में चिकित्सवान त्वम दूत कबीर असी परचेता। ये कबीर शब्द है, कबीर परचेता माने ज्ञान कराने वाला, अपने चिकित्वान माने समस्त ज्ञान का, मित्र में है सबका मित्र, वह लेकर आने वाला, इस समस्त ज्ञान को लेकर आने वाला, दूत माने संदेश वाहक, कबीर असी परचेता, वो कबीर परमात्मा है, सबको ज्ञान कराने वाला। और वो कहाँ रहता है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में आपको दिखाते हैं कि वो कबीर जो है वो रितधामा माने सतलोक वाला है। कबीर अंगारी असी, अंगारी माने पापों का शत्रु, पाप नाशक। अपने आत्मा एक
कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ेंगे, तब हमारा अज्ञान रूप अंधेरा हटेगा। वो गलत पेंट जो आपके ऊपर हो गया है रंग, उसको इतना रेग मार कर साफ करना पड़ेगा ताकि वो नया ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर टेक सके। यहाँ आपको बुलाकर सत्संग में आपके ऊपर रेग मार लगाया जाता है ताकि आपका गलत ज्ञान हटे और यथार्थ ज्ञान आपके ऊपर रंग चढ़े। ये 5वां अध्याय है। ये है अथ पंचम अध्याय आरंभ। इसका प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमय से तनुरसी, यानी परमात्मा सहशरीर है और सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का और अन्य जो है ना शरीर है। अब जैसे आपने अभी सुना था, अपने रूप को सरल करके, अपने रूप को सुगम करके, आसान करके, सरल करके, हल्का तेज पुंज का बनाकर यहाँ आके मिलता है। अब आगे देखो इसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में यजुर्वेद के ही इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो कौन है, वो परमात्मा, वो कबीर है। ये देखो यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय और यजुर्वेद भाषा भाष्य ये है 32वां श्लोक। इसमें देखो यहाँ लिखा है उसी गसी और कबीर अंगारी असी कबीर। अब ये अंगारी का अर्थ क्या लिखते हैं, छोटे चलन वालों का शत्रु। अरि माने शत्रु, अंग माने पाप होता है, पाप। अंगारी माने पाप का शत्रु, पाप नाशक, पाप कर्मों को काटने वाला, नष्ट करने वाला, अंगारी। इन्होंने इस कबीर शब्द को फिर यहाँ कबीर लिख दिया, कवि करके कांत प्रजय कर दिया, क्रांत प्रजय। यहाँ हम लिख दें वो कबीर देव है। इसका अर्थ हम ना करें कवि का, हम कर लिख दें वो कबीर देव है, कबीर देव। चाहे वो कवि मान ले, जो संस्कृत के ज्ञाता है, तो वो कबीर देव है। हम उसको कबीर देव, कबीर साहब, देव माने भगवान, कबीर माने कबीर। हम उसको अपभ्रंश करके कबीर कहने लागे कवि को, इतनी सी बात है। अब यहाँ लिखा कि ये वो कबीर असी ये अंगारी, यहाँ लिखा है कबीर अंगारी असी, कबीर। इन्होंने कबीर यहाँ लिख दिया, अंगारी यहाँ लिख दिया। हाँ, यहाँ लिख दिया कबीर अंगारी असी। वो कबीर जो है पाप नाशक है, पाप का शत्रु है। अरि माने शत्रु और बमभारी माने बंधन के शत्रु, बंधन का नाश करने वाला, बंदी छोड़। वेद कहते हैं वो कबीर अंगारी असी, बमभारी असी। बमभारी माने बंधनों का और अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, बंधन काटने वाला। इन्हीं के शब्दों में वो कौन है, ये है रतधामा, सत्य धाम युक्त। सत्य माने सत्य, धाम माने लोक। वो सतलोक में है, सतलोक वाला है, सतलोक में रहता है। रतधामा, ये रतधामा संस्कृत है और अनुवाद महर्षि दयानंद कर रहे हैं सतधामा, सतधाम युक्त है, यानी वो सतलोक में रहता है। वेद ये कह रहे हैं। और इनकी अपनी थ्योरी महर्षि जी की थी है कि वो परमात्मा एक देशीय नहीं है, कितना नहीं रहता, वो तो निराकार है, वो कभी सामने आता ही नहीं। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कबीर जो परमात्मा है वो सतलोक में रहता है, सह शरीर है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उसके वो परमात्मा सह शरीर है, तेजों में शरीर युक्त है और एक हल्के तेज पुंज का रूप धारण भी करके वो अतिथि रूप में यहाँ आता है। 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये कंसेप्ट क्लियर है कथी। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, जहाँ से हम फिर चले थे। अब देखिएगा, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। हमने ये पढ़ा, फिर पढ़े। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल, शास्त्र विधि अनुसार जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, साधना भक्ति करते हैं, उसका अर्थ यज्ञ होता है। और यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके भक्ति मार्ग को खोल देता है, उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है।
उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अपना हल्का तेज पुंज का उस रूप में यहाँ आ जाए तो हमने कुछ भी नहीं देख सकते भगवान को, क्योंकि इतना तेज है। अब हल्का रूप धारण करके मनुष्य जैसा बनकर वो मनुष्य जैसा ही सिंपल सा रूप बना करके हल्के तेज पुंज का धारण करता हुआ, सरल करता हुआ कांति में परमात्मा कबीर, वो कबीर देव, हम इसका अर्थ लिख दें कबीर देव, बस यहाँ लिख दें कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। यहाँ देखो प्रेम, ये 27 में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र नंबर फिर 27 में लिखा, 26 आपने पढ़ लिया। प्रेम की ये सैकड़ों धाराएं जो नाना रूपों में स्थिति को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज तेजोमय भगवान, प्रकाश पुंज तेज पुंज का रूपधारी भगवान को बुद्धिवर्तियाँ विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक स्थान पर है, एक देशीय है और प्रकाश रूप है जो बुद्धियों प्रकाशित करती हैं। अब इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया दो, कि वो परमात्मा ऊपर धूलोक होता है जो तेजो में स्थान है, वहाँ पर परमात्मा रहता है, वो दिव्य लोक में सतलोक में रहता है। वो परमात्मा एक देशीय है, सतलोक में रहता है, वहाँ से चलकर आता है और जो सत साधना करते हैं उन पुण्यात्माओं को वो आकर मिलता है। मान लीजिए वो अच्छी आत्माएं हैं और साधना गलत कर रहे हैं तो उनकी साधना ठीक करवाता है। आदरणीय धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण उन भ्रमित गुरुओं के द्वारा 68 तीर्थ करने के लिए चल पड़ा। राम और कृष्ण से ऊपर भगवान विष्णु और शिव से ऊपर किसी इष्ट को नहीं मानता था और अपनी साधना को श्रेष्ठ मानता था, गीता जी और वेदों को श्रेष्ठ मानता था। तो फिर उनको परमात्मा मथुरा में मिले थे आके कबीर जी। इसी प्रकार आज का समागम जो चल रहा है इसमें भी ऐसे ही परमात्मा आकर अपनी श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास जी को मिले थे। इस समागम की ये भूमिका बनाई जा रही है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वेदों में भी यही वर्णन है उसका, जो ऐसी लीला करता है वो पूर्ण परमात्मा है, जो वेद भी बता रहे हैं। और वेदों के अतिरिक्त तो प्रत्यक्ष लीला हो चुकी हैं, वो पहले हो चुकी हैं, वेद तो आज पढ़ रहे हम। और वेदों में पहले ही लिखा था कि वो भगवान आता है पूर्ण ब्रह्म, उसका नाम कबीर देव है और वो अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है जो साधना कर रही होती हैं, जो भक्ति पर लगी हुई है उन्हीं को मिला है। और जो उल्टे काम करें, शराब पीऊँ नके मिला के, जो साधना कर रहे हैं उन्हीं को फिर बताता है कि साधना तुम्हारी ठीक नहीं बेटा, इसको ऐसा करो, ये साधना। तो उनको आकर मिलता है जो धार्मिक अनुष्ठान पर लगी हुई होती है। वो किस उद्देश्य से मिलता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 इसका जो है ना स्पष्टीकरण देगा कि वो किस लिए मिलता है। उनको ज्ञान उपदेश देने के उद्देश्य से मिलता है। ये देखिएगा, यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 प्रकाशक सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि सिद्धानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये वही है महर्षि सिद्धानंद सरस्वती कृत प्रिंस ऑफसेट्स प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित है। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 269 पृष्ठ पे। यहाँ नीचे प्रारंभ होता प्रथम मंत्र 82 का, ये 81वां समाप्त सूक्त समाप्त हुआ, ये 82वां प्रारंभ होता है। एक, जो सर्व उत्पादक यानी सबके उत्पत्ति करने वाला प्रभु और प्रकाश रूप तेजो में शरीर वाला है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजेव, राजेव माने राजा की तरह, मनुष्य की तरह देखने योग्य है, राजा के समान। ये देखिएगा,
राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखण योग्य है, यानी वो साकार है, दिखाई देता है, दर्शनीय है। वह पृथ्वी लोक के लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ, आदरणीय भक्तों को, व्यक्तियों को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है आकृष्य आत्माओं को। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखो, अब जैसे आपने देखा ना, नौका आकर भाई काशी का जो पहले काशी होती थी, थाली बेले हुआ करते, काशी के एक धातु है, जो क्या करते काशी पे बिजली गिरा करे, ऊपर से आसमान की बिजली काशी पाकर गिरती है। और भी एक आध कारण बताते, काले सांप पर गिरती है, जेठा कोई व्यक्ति हो ऐसे गिरती, ऐसी लोक कथाएं हैं। हम इन्हीं को आधार लेकर ज्ञान समझाना चाहते हैं आपको कि वो परमात्मा उन्हीं को आकर मिलता है जो मिलने योग्य होते हैं, उनको अपना, और इतनी तीव्रता से आता है जैसे बिजली आकर पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण इतनी देर में, और जन अपने के काज। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि वो परमात्मा जो वेद बताते हैं वही लीला प्रपुष परमेश्वर कबीर जी ने पहले की हुई है, जो आज हम वेदों में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो कौन हुआ भगवान? वही जो काशी में आया था जुलाहा, वो पूर्ण परमात्मा है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 वही है, सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर इसका 2, एक हमने पढ़ लिया। वो परमात्मा किस लिए आता उनके पास? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, उपदेश यानी ज्ञान देने, यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हो। इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ की तरह, अत्यंत गतिशील यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ यानी बिजली के समान हमारे यज्ञों, आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। ऐसे। अच्छा आगे देखो, तीसरा मंत्र, यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का तीसरा मंत्र है। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए यानी चल के वहाँ से चल कर आते हो। व्यापक आप, व्यापक नहीं है, गति करते हुए आप है माने आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चलकर, गतिशील होकर माने वहाँ से चलकर विराजमान होते हैं। अब और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का। इसमें क्या पूछा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के श्लोक मंत्र नंबर 16 में ये कहा गया है कि हे सारी सृष्टि के रचनहार परमात्मा, आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। आपका नाम कैसे, क्या, किस नाम से प्रसिद्ध हैं आप? तो इसमें लिखा है कि वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर वाणी के माध्यम से अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से यानी पद्य भाग में बोलता है, इसलिए प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त कर लेता। लेकिन वो होता है भगवान, वो यथार्थ ज्ञान देने आता है। लोग उसे कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होता है, ये पहचान नहीं पाते। वो कहाँ रहता है? वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, तृतीयम धामम। अब हम आपको, क्योंकि प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा वहाँ से चलकर यहाँ आता है, कहीं और रहता है, और वो यहाँ से आकर, वहाँ से एक देशीय है जो अभी तक ये अज्ञानी ऋषि महर्षि कहते थे वेदों में कहीं नहीं लिखा परमात्मा साकार है और किसी स्थान पर, एक स्थान पर विराजमान है। और जबकि वेद सैकड़ों प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा ऊपर सतलोक में एक स्थान पर विराजमान है,
और वहाँ से गति करके यहाँ आता, चल कर आता है। नहीं, यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो गतिशील का शब्द ही नहीं लिखना चाहिए था वेद में। गतिशील का जब सर्वव्यापक है वो तो स्थायी है, स्थिर है, सब जगह उपलब्ध है, बात खत्म होगी। फिर उसे प्राप्ति की आवश्यकता है क्या है? वो जब सब जगह व्यापक है, सबके पास है, उसको प्राप्त क्या करेंगे? वो तो पहले हमारे से मिला हुआ है। वो परमात्मा एक देशीय है और उस परमात्मा से लाभ प्राप्ति के लिए हमने प्रयत्न करना है, उसके लोक में जाना है जहाँ हम कभी दुखी नहीं होंगे और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16। इसमें लिखा कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये संस्कृत है ब्रैकेट में, ये चारों नाम, गुह्यम, गुह्यम माने गुप्त, सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ जो आपका, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, चारों माने श्रेष्ठ, और नाम माने जो आपका नाम है। यहाँ लिखना चाहिए था नाम है, ना तुम्हारी संज्ञा लिख दिया। जो तुम्हारा नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। इसमें 17वें में लिखा है कि शिशु जगानम, वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए जानबूझकर वो ऐसी लीला करता है। और कबीर, वो कौन है? कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोमय पवित्र अत्यति रेभन। रेभन का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में बोलना। रेभन सन, गरजता हुआ, ये रेभन, रेभन माने गरजता हुआ, अर्थात ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ये कबीर, इन्होंने ये कबीर गिरभी। अब देखो थोड़ा समझना, हम इन्हीं के अनुवाद को पकड़ेंगे। गिरभी माने वाणी द्वारा, और कबीर, इन्होंने कबीर गिरभी है, इन्होंने कवि का अर्थ लिख दिया कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। हम इसको लिख दें वो परमात्मा कबीर वाणी द्वारा, वो कबीर वाणी द्वारा अपने ज्ञान का उच्चारण करता है। कवि तब से, यानी कवि जैसे पद्य भाग में गा गा के श्लोक दोहे बोलते हैं, ऐसे करता है। और वो होता है परमात्मा ही, और वो ऊंचे स्वर में बोलता है। अत्यति मन अत्यधिक, अत्यधिक होता है इसका अर्थ। और रेभन सन यानी गरजता हुआ, बहुत तेज आवाज में बोल रहा है, जो कर गर्जा करने दहाड़ा करा खड़े होकर परमात्मा, क्योंकि सच्चाई बोलने में जोर तो बोलना पड़ा, दहाड़ के। तो इसी फिर वो कहाँ रहता है वो कबीर देव? वो कबीर होता है वो परमात्मा, और वो कवि नाम पदवी, वो उस कविताओं के माध्यम से ज्ञान देने के कारण वो प्रसिद्ध कवि कहलाता है। लेकिन वो होता है भगवान। वो अनजान लोग उनको कवि कहने लग जाते हैं। जैसे एक परमात्मा की महिमा जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे ये दास, तो कवियों के कवि नाम से कबीर जी को जाना जाता था, ओनली कवि। तो यहाँ वेद कह रहे हैं उसको कवि कहने लग जाते हैं, उनकी अच्छी अमृतवाणी को से प्रभावित होकर, लेकिन वो परमात्मा होता है, वो है भगवान, वो सोम अमर पुरुष। अब 18वां ऋग्वेद मंडल नंबर 96 का 9 का, मंडल नंबर 9 का देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। इसका मंत्र 16-17 आपने आंशिक देखा है, ज़्यादा इतना समय नहीं, फिर दिखाएंगे। 18वां देखिएगा। 18वें में कहा है कि सोम समरूप परमात्मा, यानी वो अमर पुरुष, वो अविनाशी परमात्मा, सोम माने अविनाशी परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ, यानी वो अमर अविनाशी परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा है, वह महान वह परमात्मा तृतीयम धामम। क्योंकि हम शिक्षित हैं, हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, अर्थ इन्होंने करी रखा है। और फिर डिक्शनरी हमारे पास है, यानी शब्दकोश, डिक्शनरी में हम देख सकते हैं। तृतीयम धामम, तृतीयम माने तीसरे, धाम माने लोक में, तीसरे लोक में। पुणात्माओं, एक धाम एक लोक है ब्रह्म का, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, और दूसरा धाम 7 शंख ब्रह्मांड हैं। ये धाम है, दूसरा धाम है इस परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का।
और जो तीसरा धाम सतलोक और ऊपर के जो मंडल हैं सारे तीनों चारों, तो वो है तीसरा मंडल, तीसरा धाम। तो वो परमात्मा उस सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम, पूर्ण मोक्ष धाम में रहते हैं, जहाँ जाने के बाद प्राणी को फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। उस लोक में कबीर भगवान रहता है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 96 सूक्त नंबर 96, इसका मंत्र 18 स्पष्ट कर रहा है कि वो अमर पुरुष सोम रूप परमात्मा, सोम माने अमर अविनाशी प्रभु, पालन की इच्छा करता हुआ, यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धामम, इन्होंने लिखा है देवयान और पितृयान, इनसे आगे जो तीसरा धाम है। लेकिन यहाँ हम अपने हिसाब से सोचेंगे, पर अभी इन्हीं के द्वारा पढ़ लेते हैं। जो तृतीयम धामम देवयान और पितृयान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। क्योंकि इन्होंने तो अड़ंगा करने का ठेका ले रखा था, ज्ञान करने, इन्होंने ज्ञान योगी लिख दिया। विराजमान जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला, कोई बात हुई। अब परमात्मा की महिमा गाई जा रही है, उस भगवान के विषय में बताया जा रहा है। इन्होंने अपनी उस अनाड़ी सोच को बीच में अड़ा दिया, जबकि संस्कृत शब्द स्पष्ट करी है तृतीयम धामम विराजम, वो तीसरे धाम में विराजमान है। और ऋग्वेद सूक्त नंबर 82 और 86 में स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा वो तीसरे दिव्य लोक में तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब ये स्थान पर अलग अलग इसमें भेद दिया गया है। तो अब हम इससे स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने रत धाम से वहाँ रहता है, वहाँ से चलकर आता है अलका तेज पुंज का रूप बनाकर। यही गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि तेज पुंज तन दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो तेज पुंज का हल्का अन्य शरीर बनाकर वो परमात्मा इस प्रकार हमें आकर मिलता है और वो रहता है सतलोक में। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1, ये स्पष्ट करता है कि वो परमात्मा उन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से मिलता है? कि उनको ज्ञान करावे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1। वह परमात्मा, इन्होंने यहाँ देखो कबीर देव, ये कबीर देव, देव माने परमात्मा प्रभु और कबीर माने कबीर। हम कवि वह को वह बोलने लागे, जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं, कर्मवीर को हम कर्मवीर बोलते हैं, धर्मवीर को हम धर्मवीर बोलते हैं। तो ऐसे ये अभ्रंश हो गया। कबीर देव, कबीर साहब, देव माने साहब भगवान अल्लाह, और कबीर माने कबीर। तो यहाँ लिखा है कि वह कबीर देव, हम यहाँ लिख देते हैं वह कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा है। इन्होंने लिखा वह मेधावी है, कवि का अर्थ लिख दिया मेधावी। अब कवि क्या के मेधावी होते हैं बता? ये परमात्मा का ही गान है। वो कबीर देव है जो सबका रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। नहीं जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको आगे यथार्थ ज्ञान देता, चाहे धर्मदास जी को मिले, गरीबदास जी को मिले। सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। यानी संग्राम इनका तो यही है परमात्मा का, ज्ञान वाले युद्ध में, इस ज्ञान के संग्राम में क्या बताया है परमात्मा ने? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब कहा करता चले मैदान। अब परमात्मा का जो युद्ध है इस अज्ञान के साथ है। इस अज्ञान रूपी संग्राम में सभी
ये दुष्ट टाइप के लोग, अज्ञानी महंत संत बने फिरे थे, जो नकली महर्षि बने हुए थे, इन सबको पराजित कर देगा वो परमात्मा अपने ज्ञान रूपी गोले से। अब ये अभी तक भूमिका बनी है कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए सत्यलोक से चलकर आता है, उनको यथार्थ ज्ञान और अपनी यथार्थ महिमा, यथार्थ स्थिति से परिचित करवाता है। उसके पश्चात वो प्यारी आत्मा, उसके संत उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को भी ढोल के डंके पर बजाते हैं, सुनाते और कहते हैं। उसके लिए परमेश्वर कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। पवित्र कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर, कबीर वाणी और कबीर चरित्र बोध, इनमें स्पष्ट किया है। कबीर वाणी कबीर सागर में प्रश्न नंबर 136-37 पर 12 पंथों का विवरण दिया है। उसमें क्या बताया है कि संवत 1775 सोई 75 होई, संवत 17 से 75 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये 12वां पंथ गरीबदास जी वाले के तरफ संकेत है। यहाँ पर गलती से 75 लिखा है, ये संवत 74 है। संवत 1774 हुई और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे, और 12वें पंथ प्रगट हुआ बाणी। ये गरीबदास जी का पंथ के विषय में 12वें पंथ के विषय बता रखा है कि 12वें पंथ में गरीबदास जी वाले पंथ के द्वारा, गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होएगी, यानी उसको मैं ज्ञान दूंगा अपनी प्यारी आत्मा को, फिर वो मेरी महिमा की वाणी को ढोल के डंके पर कहेगा। और वो गरीबदास जी की वाणी फिर लिपिबद्ध की गई है, जो आज दास आपको पढ़ पढ़ कर सुनाता है, जो कबीर जी की वाणी से और वेदों से मेल खाती है। तो उसमें ये लिखा कि 12वें पंथ में जो प्रवर्तक होगा 12वें पंथ का, उसके द्वारा मेरी महिमा की यथार्थ वाणी प्रकट की जाएगी मेरी ही कृपा से। लेकिन उस 12 पंथों, उस 12वें पंथ गरीबदास पंथ वाले भी यथार्थता को ना समझकर, उस ज्ञान को ना समझकर असंग ठोड़, असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा पाएंगे। फिर उस 12वें पंथ में हम ही आएंगे आगे, गरीबदास वाले पंथ में। कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बोला था। अब देखिएगा, अब आपको एक कबीर सागर दिखाना आवश्यक होगा। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आपको प्रभु की चाह है, क्योंकि हम जब से भगवान से बिछड़े हैं वो अक्षति हमारी अभी तक पूरी नहीं हो सकी और ना हो सकती जब तक भगवान ने ना मिलेगा। और उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करें तो उसके लिए हमने सबसे पहले दृढ़ होना पड़ेगा कि जिस क्रिया को हम करने जा रहे हैं ये सत्य है या असत्य। जब आपको दृढ़ हो जाओगे फिर निश्चिंत होकर करोगे तो आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, वो सफल होगी। नहीं तो ये सिर फिरे संत फिरे हैं, कोई भी आपको भ्रमित कर देगा, वो झूठ बोलता है, कहीं नहीं लिखा ऐसा। गरीबदास आपको प्रत्यक्ष कर देगा, आप किसी देवता की भी नहीं मानोगे कि संत रामपाल झूठ बोलता है, क्योंकि आप आंखों देखोगे, पढ़ोगे, सब शिक्षित है। इसी का लाभ परमात्मा ने उठाया है। इसके इस बिचली पीढ़ी में सब शिक्षित होंगे, हम अपने पहचान करवा जाए। कि देखिएगा पवित्र कबीर सागर, ये है पवित्र कबीर सागर, ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। और इसके संशोधक कौन है? सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई से। इसके कबीर पंथी
ये सारे इसमें लिखा प्रथम अध्याय है ज्ञान सागर प्रथम खंड। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, यानी इसमें संशोधन किया गया इसके द्वारा और ये यहाँ से प्रकट है छपा है। तो इसके कबीर वाणी बोध सागर इसके 136-37 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 136 पृष्ठ है, 136 पृष्ठ कबीर वाणी, और यहाँ ये है बोध सागर। यहाँ लिख द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये कबीर जी की वाणी है। द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 के 12 पंथों में काल का ज्ञान प्रचारित है, काल वाली साधना ही चल रही है। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम भाखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, चूड़ामणि। अब इन्होंने और क्या त्रुटि की है कि कबीर वाणी, कबीर चरित्र बोध सन पृष्ठ नंबर 1870 पर इन 12 पंथों में नारायण दास लिख दिया, नारायण दास लिख दिया प्रथम प्रवर्तक 12 पंथों का में से प्रथम पंथ का नहीं। यहाँ देखो ये है बोध सागर और ये है कबीर चरित्र बोध, इसके पृष्ठ नंबर 1870 पर 1870 यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लग तो चारों गुरु और 42 वंश का लेखा लग चुका, और इनके अतिरिक्त कबीर साहब के 12 पंथ और भी कबीर पंथी ही कहलाते हैं। कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, नंबर 1 नारायण दास का पंथ, दूसरा है यागव दास जी का पंथ, यागव दास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन का पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, और सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ। कमाली नहीं है ये, कमालिये यानी कमाल का पंथ। वो कभी परमात्मा से द्रोही हो गया था कमाल, जो मुर्दा जीवित किया था। राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और 12वां ये गरीबदास पंथ। ये तो कबीर साहब के 12 पंथ हैं, ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। और इसमें प्रथम इन्होंने नारायण दास लिख दिया, जबकि यहाँ परमात्मा की अपनी वाणी क्या बता रही है, प्रथम पंथ चूड़ामणि है। और इन सब यहाँ इसको एक मानकर ही 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा। संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटस हुई, नहीं तो ये 11वां यहाँ समाप्त हो जाता है। परम धाम की वाणी, यहाँ देखो प्रथम वंश है चूड़ामणि, परमात्मा कह रहे हमारा प्रथम वंश चूड़ामणि होगा। और दूसरा यहाँ इन्होंने प्रथम लिख दिया गलती से, यहाँ लिखना चाहिए दूसरा, जग में जागो बरमावे। यहाँ देखो, यहाँ दूसरा यागो दास का दूसरा पंथ है, कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। ये यानी ये दूसरा, इसमें दूसरा है यागो दास का, यागो दास, यानी यहाँ देखो इन्होंने गलती कर दी, प्रथम जग में जागू बरमावे, यागू कहे चाहे जागू कहो, ये प्रथम लिख दिया, नहीं यहाँ दूसरा होना चाहिए। ये दास ने समझ लगाए निशान, दूसरा तीसरा। और ये तीसरा है सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन। ये वही पंथ है जो उधर आपने पढ़े हैं। कहने का भाव ये है दास का कि अब हम यहाँ देखें कबीर वाणी और पृष्ठ 136 पे बोध सागर में। अब नीचे आ जाए, 12वें पंथ पाएंगे, 12वां पंथ। ये 12वां पंथ यहाँ से शुरू होता है, यानी गरीबदास वाला पंथ। संवत 1775 हुई, ये 74 होना चाहिए, यहाँ पर 75 का लिखा है, 75 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। गरीबदास जी ने आकर के ये छुआछात का बहुत अंत किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावे। यानी उसी पंथ के जो गरीबदास जी के द्वारा लिखी वाणी के पढ़ने वाले गरीबदासी पंथ वाले भी असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी,
इस 12वें पंथ में मेरी महिमा के विषय में जानकारी देगा वो 12वें पंथ का प्रवर्तन गरीबदास जी। और शब्द हमारा की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, 12 पंथ हमी को जावे। अपने आत्माओं दास नहीं कह रहा, ये अपना सदग्रंथ बता रहा है कि 12वें पंथ हम ही चलावें। उस 12वां पंथ प्रगट हुआ वाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। मेरे ही ज्ञान पर विचार विमर्श करते रहेंगे, लेकिन उनको उसका यथार्थ ज्ञान नहीं मिलेगा, भेद नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो अस्थिर यानी उस सतलोक धाम, सतलोक में नहीं जा सकेंगे। अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। फिर क्या लिखा, 12वें पंथ हम ही चलावें। गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आएंगे और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। गरीबदास धर्मदास जी को कह रहे हैं परमात्मा। इसलिए धर्मदास तब लग बोधो तुम कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कि प्रथम जो पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा, प्रथम जो मेरा आना होगा, वो समझो जब मगर से मैं वापस चला जाऊंगा सहशरीर, वो प्रथम पीढ़ी होगी। और 3 पीढ़ी बताई है। अब बिचली पीढ़ी अब शुरू होगी और लास्ट की पीढ़ी कृतघ्नी हो जाएंगे कलयुग के लोग, वो भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे। अब ये बीच की करीम है, अब ये ऐसा समय है, अब इतनी बुराई समाज में घर कर चुकी है, फिर भी भक्ति जीवित है। और आज से 1000-2000 अगर यही सत्र चलता रहा, 200 वर्ष के बाद कोई राम नाम लेनिया नहीं रहेगा पृथ्वी पे। क्योंकि जो जिस उद्देश्य से हम भगवान की चाह कर रहे हैं, उनसे हमें लाभ मिल नहीं रहा, क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप रॉन्ग है, हमारी पूजा की विधि गलत है। इसलिए भगवान से राहत नहीं मिल पा रही। हम नास्तिक होते जा रहे हैं, लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, दूसरे तरीके से सेठ बनना चाहते हैं। और डॉक्टरों पर वैद्य हॉस्पिटल बना दिए, फिर भी बिरानमाटी हो रही है। यदि हम भक्ति ठीक से करें तो परमात्मा हमें अस्वस्थ ही नहीं होने देगा। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। तबीब माने सब वैद्यों के वैद्य, वो कबीर परमात्मा सब वैद्यों के वैद्य हैं और वो हमारे सब दुखों, शारीरिक दुखों को भी नष्ट करेंगे और जन्म मरण के रोग का भी वही नाश करेंगे। इसलिए धर्मदास जी से कह रहे हैं कि प्रथम चरण तो वो होगा, ये देखिएगा, ये कबीर वाणी बहुत सागर चल रहा है, पृष्ठ 136 पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, कलयुग का प्रथम चरण होगा, तब मगर मांडो मैदाना, तब मगर में मैं डीला करूंगा, वो मेरा प्रथम चरण समझ लेना। अब ये दूसरा चरण चल रहा है जो वर्तमान में। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, मूल शब्द बार जी न जाई, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा करते रहो, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो, गोई राखो। सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान मत बताना। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। अगर ये यथार्थ ज्ञान आज से पहले इस वर्तमान, जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है अपनी कलयुग की, जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है, इससे पहले यदि ये यथार्थ ज्ञान जो दास बता रहा परमात्मा का दिया हुआ, कबीर जी का दिया हुआ, यदि इन नकली कबीर पंथियों के हाथ में होता तो आज ये दास क्या पहचान बताता भगवान की। और इनके पास वो मंत्र होता नहीं जो वास्तविक मंत्र है, तो फिर उनसे उस ज्ञान भी यदि वही होता तो भी लाभ नहीं होता। ऐसे ही ये नकली जो गीता और वेदों के महर्षि बने फिरते हैं, इनको भी ये ज्ञान, यही ज्ञान हो जाता तो ये भी उस भक्ति मार्ग को भ्रष्ट कर जाते और आज हम भिन्नता नहीं बता सकते। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की दरबार मत जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, ये पार नहीं हो पाएंगे। और मूल ज्ञान को जब तक छुपाई, मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। अब देखो, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, मूल शब्द, मूल ज्ञान, मूल शब्द माने मूल मंत्र भी होता है, और फिर दूसरा मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान गोई तुम राखो। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मेरी महिमा का जो औपचारिक सा ज्ञान है उसको अवश्य कहो, लेकिन मूल ज्ञान मत बताना। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा।
परमात्मा कहते हैं मैंने 33 अरब ज्ञान बोल दिया, वाणी बोली है, लेकिन मूल ज्ञान को अभी तक मैंने गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि संवत 1774, इसमें 75 लिखा है, ये मिसप्रिंट है, लिखने वाले छापने वालों से गलती हुई है। संवत 1774 में यानी सन 1717 में गरीबदास साहिब, संत गरीबदास साहिब का जन्म हुआ, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर और हरियाणा प्रांत में। और उनको 10 वर्ष की आयु में परमात्मा आकर मिले। ये शेष ज्ञान आपको शाम वाले सत्संग में शुरू करेंगे। अब 2 घंटे में पुण्यात्माओं यह भूमिका बनी है जो दास इस सत्संग के विषय में, इस 5 दिन के समागम में आपको क्या बताना चाहूँ, ये अभी तक हमारा ये भूमिका बनी है। और शेष शाम को आपको सत्संग सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहिब अपनी प्यारी आत्माओं को सत्यलोक की जानकारी देने के लिए अपने सत्यलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। जैसा कि आपने आज सुबह के सत्संग में पवित्र वेदों में प्रत्यक्ष देखा और पढ़ा प्रोजेक्टर के माध्यम से, जिसमें पवित्र वेद ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो कबीर देव, कबीर साहब, देव का अर्थ होता है भगवान, साहब परमेश्वर। वो कबीर देव अपने यथार्थ ज्ञान को, अपनी यथार्थ महिमा को स्वयं ही प्रकट करने के लिए यहाँ इस धरातल पर आते हैं, काल के लोक में आते हैं। और वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, प्रभु चाहने वाली पुण्य आत्माओं को, विशेष पुण्यकर्मी आत्माओं को आकर मिलते हैं, उन्हें फिर अपना यथार्थ ज्ञान कराते हैं। ये तो वेदों ने प्रत्यक्ष प्रमाण दे रखा है कि वो परमात्मा ऐसे लीला करते हैं। और स्वयं परमेश्वर जी कबीर रूप में आकर के आज से लगभग 600 वर्ष पहले बनारस अर्थात काशी शहर में, भारतवर्ष में एक जुलाहे की भूमिका करके अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार किया। और जो परमात्मा लीला करते हैं, जो सुख देता है, वो लाभ भी अपने अनुयायियों को दिया। आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी जब एक तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे, उसमें 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर भगवान के। परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे। पुण्यात्माओं, विचार करके देखो, आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की कितनी आबादी होगी, कितनी जनसंख्या होगी, जिसमें इराक, ईरान, गढ़ गजनी और ये बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे भारतवर्ष के अंतर्गत थे। ये सारा भारतवर्ष था। इस सारे के सारे क्षेत्र में केवल लगभग 5-4 करोड़ आदमी होंगे 600 वर्ष पहले। 600 वर्ष पहले एक गांव की जन आबादी जो आज 10-10 हज़ार, 20-20, 15-15 हज़ार हो चुकी है पॉपुलेशन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 आदमी होंगे एक गांव में, हद। उसकी तुलना में 64 लाख से सो जाना, 4 करोड़ आबादी में 64 लाख से सो जाना।
और जबकि कोई मीडिया का माध्यम नहीं था, जैसे आजकल तो ये सैटेलाइट पर रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से एक वक्ता करोड़ों अरबों जगह करोड़ों जगह उसका प्रचार हो सकता है एक टेलीविज़न के माध्यम से, टीवी चैनल पे वो कर सकता है। और उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ना कोई कन्वेंस थी, ना कोई लाउड स्पीकर थे जो कि ला के ऊंचा बोल कर इकट्ठे कर ले। उसमें परमात्मा ऐसे ही लीला करते थे जो आज की या कलयुगी साइंस, मटेरियल साइंस कर रही है, वो आध्यात्मिक साइंस से परमात्मा हजारों जगह प्रकट हो जाते थे अपने उसी रूप में, और वहाँ जा जाकर अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार क्या करते थे। और एक रूप में बनारस में भी रहते थे, जुलाहे का काम भी करते थे, और एक रूप में वो सतलोक में पूरे ब्रह्मांडों का कंट्रोल भी करते थे, करते हैं। ये है वो कबीर परमेश्वर। पुण्यात्माओं, ये दास जन्म से कबीर पंथी नहीं था, ये दास तो जन्म से कृष्ण पंथी था, हनुमान पंथी था, श्री रामचंद्र का पंथी था, ये कबीर पंथी नहीं था। कोई नहीं सोचा भाई ये कबीर पंथ में जन्म हुआ होगा या किसी जुलाहे जाति में जन्म हुआ हो, इसलिए ही कबीर जी की महिमा गा रहा है। नहीं, दास को परमात्मा ने पहले पारखू बनाया, जौहरी बनाया, और फिर इस लाल को दास ने परख कर देखा। उन्हीं फॉर्मूलों से ये परमेश्वर पाए, पूर्ण ब्रह्म, असंग ब्रह्मांड के स्वामी, जिसका समर्थन, जिसकी महिमा सारे सदग्रंथ कह रहे हैं। और जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा कबीर जी का साक्षात्कार हुआ पूर्ण ब्रह्म का, वो भी यही समर्थन दे रहे हैं। उन पुण्यात्माओं में से जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, वर्णीय आत्मा थी जिनको भगवान परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म आकर मिले। एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांदोगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जिनसे सिख धर्म, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले, हरियाणा प्रांत में, जिला झज्जर, छुडानी गांव में। और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, मेरठ जिला में। और आदरणीय स्वामी महर्षि रामानंद जी, बनारस में। इनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने फिर परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत जो ज्ञान और वाणी बोली, जो एफिडेविट दिया, जो गवाही दी, वो वही है जो वेदों और गीता में प्रमाणित है। आज का जो अब ये जो सत्संग आज प्रारंभ हुआ है, ये 5 दिवसीय संत समागम, इसका उद्देश्य है कि आप जी से परिचित कराएं, आप जी को परिचित कराएं उस परम पिता से जो परमात्मा इस फाल्गुन मास की द्वादशी, फाल्गुन सुदी यानी फागण उतरते की द्वास, हरियाणवी भाषा में, द्वादशी को दिन में 10 बजे के आसपास गांव छुडानी के जंगल में, खेतों में, गांव कबलाना की सीमा लगती है छुडानी गांव के साथ में। गांव छुडानी से कबलाना को सीधा कच्चा रास्ता जाता था, अब वहाँ सड़क बन चुकी है। उस सीमा के ऊपर वहाँ खेतों में, जंगल में परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा रूप बनाकर संत गरीबदास जी महाराज जो 10 वर्षीय बालक थे उनको आकर मिले। आज दिन के सत्संग में आपने देखा परमात्मा
कबीर सागर में अपनी वाणी बताते हैं कि बर में पंथ में जो गरीबदास पंथ है, सन 1774 में उस गरीबदास जी का जन्म होगा और तब वो संत, वो भक्त, वो संत उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। अब पुण्यात्माओं, कबीर सागर के अंदर इन कबीर पंथियों ने जो नकली महंत संत बने हुए थे, उन्होंने बहुत मिलावट कर दी, कुछ एक काट पीट कर भी कर दिया उसमें, लेकिन फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। कारण क्या था कि जिसने भी जैसा ज्ञान अपने अनुयायियों को दिया कबीर पंथी संत महंत ने, और कबीर सागर में फिर उसने पढ़ा, क्योंकि जनता उस समय भी अशिक्षित थी, आज से 50 साल पहले तक अशिक्षित था, भारत का नागरिक शिक्षित नहीं था 60 वर्ष पहले। और कबीर पंथ उसी समय से, कबीर जी के जाने के तुरंत बाद ही बहुत से प्रचारक बन गए थे। तो उन्होंने जब कबीर सागर को पढ़ा तो उसमें बहुत कुछ उनके ज्ञान के विपरीत पाया, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उसमें फेर बदल कर दिया। इसका प्रमाण कबीर सागर के अंदर ही जो संशोधन करता है, युगलानंद बिहारी जी खुद लिखते हैं कि मेरे पास अनुराग सागर एक पार्ट है कबीर सागर के अंदर, अनुराग सागर अध्याय है, कि उसके मेरे पास 6-7 प्रतियां हैं जिनमें बहुत कुछ आपस में मेल नहीं खा रहा। एक बहुत पुरातन है, उसमें से मैं कुछ सबको मिला करके सेट कर रहा हूँ, उसका वो कबीर सागर में। तो परमेश्वर को पता था कि नकली लोग इसमें भी गड़बड़ कर देंगे मेरी वाणी में थोड़ी बहुत, इसलिए कबीर परमेश्वर जी ने आकर के अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को चिताया, उनके हृदय में यह ज्ञान फीड कर दिया, जैसे आजकल मोबाइल से मोबाइल दूसरे मोबाइल में, और बहुत बड़ी स्टोरी कहानी फिल्म जो कि तो दूसरे में फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। ऐसे परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी के अंतःकरण रूपी कंप्यूटर में अपना तत्व ज्ञान भर दिया, और उन्होंने फिर कबीर परमेश्वर की आंखों देखी। क्योंकि अब आपको मैं कथा सुनाऊंगा जिससे एक तो ये सिद्ध होगा कौन तथा कैसा है कुल का मालिक।